बुद्धिमान बंदर, हिरन का बच्चा और काले चीते का हमला। एक दिन की बात है। जंगल में हिरन का बच्चा सोनू खो गया था। वो अपनी माँ को और उसकी माँ उसे अलग अलग ढूंढ रहे थे। माँ, माँ कहाँ हो आप माँ? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, जल्दी आ जाओ ना माँ। ऐसे सोनू माँ को पुकार रहा था तो उधर हिरन खरगोश से अपने बच्चे के बारे में पूछती है। खरगोश, तुमने मेरे सोनू को देखा क्या? वो खेलते खेलते पता नहीं कहाँ चला गया। कब से उसे ढूंढ रही हूँ, पर मिल ही नहीं रहा। अरे हिरन, सोनू कहीं काले चीते के इलाके में तो नहीं गया? मुझे नहीं लगता कि अब सोनू वापस आएगा। अरे चुप कर खरगोश के बच्चे। अच्छा नहीं बोल सकता तो ऐसे मनहूस बातें भी मत कर। मैं माँ हूँ और मेरा दिल कहता है कि सोनू ठीक है। हिरन खरगोश को चुप करा के वहां से सोनू को ढूंढने निकलती है। इधर सोनू रोते हुए पेड़ के नीचे बैठा था कि तभी उस पर काले चीते की नजर पड़ती है। अरे वाह, मुझे मेरा 11वां शिकार मिल गया। आज सारे बच्चों की एक साथ बलि दूंगा और मैं मेरी तपस्या पूरी कर दूंगा। मुझे काली शक्तियां मिल जाएगी। ऐसा सोचकर काला चीता सोनू के पास आता है। काले चीते को देखकर सोनू डर के खड़ा हो जाता है। तब काला चीता कहता है। सुन बच्चे, डरो मत। मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुंचा दूंगा। चल मेरे साथ। आज का दिन तू मेरे साथ बिता। कल चलते हैं तुम्हारी माँ के पास। सोनू काले चीते के साथ चल पड़ता है। ये सब दूर से बंदर देख लेता है। बंदर जंगल का सबसे बुद्धिमानी जानवर था। उसके पास एक टेप रिकॉर्डर था जिस पर वो हमेशा गाने सुनते रहता था। तब वो सोचता है। आजकल ये काला चीता बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है? क्या सच में ये सुधर गया या फिर ये इसका कोई प्लान है? बंदर को काले चीते पर शक होता है, पर वो वही सोचते रह जाता है। तभी वहां हिरन सोनू को ढूंढते हुए बंदर के पास आती है। बंदर, क्या तुमने मेरे छोटे बेटे सोनू को देखा? अभी अगर इसे कुछ बताऊंगा तो हिरन घबरा जाएगी। मुझे पहले काले चीते के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर बंदर हिरन से कहता है। हिरन, सोनू सही सलामत घर वापस आ जाएगा। तुम अपने घर चली जाओ। हिरन बंदर की बात मानकर घर वापस आती है। बंदर जंगल में काले चीते की जानकारी हासिल करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि जानवरों के कुछ बच्चे कुछ दिनों से गायब हो रहे हैं। तब बंदर सोचता है। अरे जंगल के जानवर भी ना चुपचाप सब सहन करते रहते हैं। काश मैं पहले ही काले चीते से सतर्क रहता तो आज ये सब नहीं होता। पर कोई बात नहीं, मैं आज किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा सोचकर बंदर काले चीते का पता ढूंढने लगता है। तभी उसे एक काली गुफा दिखाई देती है जहां से आग जलने की रोशनी आ रही थी। बंदर छुपते हुए उस काली गुफा के अंदर जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सारे बच्चे एक आग के गड्ढे के सामने खड़े थे और काला चीता उनसे कहता है। देखो बच्चों, आपको इस अग्नि में खुद को अर्पित करना होगा। तभी तुम अपने माता पिता के पास पहुंच पाओगे। नहीं, पर हम ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे। तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम हमारे साथ आखिर क्या करना चाहते हो? अरे घबराओ मत बच्चों, तुम सब भगवान के बच्चे हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हाँ, मेरे पास एक ऐसा जादुई शरबत है जिसे पीकर तुम इस आग में नहीं बल्कि अपने माता पिता के पास पहुंच जाओगे। काला चीता सारे बच्चों को शरबत पिलाता है। शरबत पीते ही बच्चे सम्मोहित हो जाते हैं। वो काले चीते की बात मानने लगते हैं। तब काला चीता कहता है। अब तुम आगे बढ़ो, माता पिता के पास जाओ। काले चीते से सम्मोहित होकर बच्चे धीरे धीरे आग के गड्ढे के पास जाने लगते हैं। तब बंदर सोचता है। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक है। काला चीता बच्चों की बलि दे रहा है। कैसे भी करके सारे बच्चों को बचाना होगा, नहीं तो बच्चे आग में जलकर मारे जाएंगे। बंदर बड़ा ही बुद्धिमान था। तब वो एक प्लान बनाता है। बंदर टेप रिकॉर्डर पर एक तेज आवाज में गाना शुरू करता है और उसे लेकर काले चीते के पास आता है।
काले चीते की आवाज बच्चों तक नहीं जाती। तब सारे बच्चे रुक जाते हैं। काले चीते को बंदर पर बहुत गुस्सा आता है। अरे बंदर, बंद कर अपनी आवाज, नहीं तो मैं तुझे इस आग में फेंक दूंगा। तू पहले मुझे पकड़ कर तो दिखा, फिर फेंकते बैठना आग में। चीता गुस्से से बंदर की तरफ छलांग लगाता है। तब बंदर वहां से हट जाता है। ऐसे करते करते बंदर आग के गड्ढे के पास आता है। क्या कहा था काले चीते, तू मुझे नहीं पकड़ सकता, तुझ में वो ताकत ही नहीं है। बंदर काले चीते पर हंसता है, जिस वजह से काला चीता और भी क्रोधित हो जाता है। वो बंदर पर फिर से छलांग लगाता है। तब बंदर सामने से हट जाता है और काला चीता सीधे आग में कूद जाता है। काला चीता आग में जलकर मर जाता है और उसी वक्त सारे बच्चे सम्मोहित से बाहर आ जाते हैं। अरे, ये हम क्या करने जा रहे थे? हम कहाँ हैं? बंदर जी, मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। तुम सब घबराओ मत, तुम अब सुरक्षित हो। बंदर सारे बच्चों को उनके माता पिता के पास पहुँचा देता है। हिरन तो सोनू को पाकर खुश हो जाती है। वो बंदर का धन्यवाद करती है। इस तरह से बुद्धिमान बंदर ने बड़ी ही हिम्मत के साथ बच्चों की काले चीते से जान